दोस्तों, ये है मैकबुक M1 एयर 8 GB वाला वेरिएंट है। और मैंने सोचा था गाइस, अभी सेल जो आ गई है, पर मैंने 3 महीने पहले लिया था। तो मैं ये सोचता था कि सेल आएगी तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 के अंदर आ जाएगा और बैंक डिस्काउंट लगाकर 66 67 ऐसा, मतलब 67 के आसपास मिलेगा। पर भाई डील कुछ ऐसी आई है, मैंने आज ही देखी है। मतलब मेरा तो दिमाग चकरा गया यार, कि मुझे तो अच्छा खासा चूना लग गया। मतलब ये उस बहुत ही बहुत ही औसम डील आ गई है भाई। तो अगर आप लोगों को लेना है, और आप में से कई लोग डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने देखा था, मुझे कमेंट्स वगैरह आते थे, तो अब बिल्कुल सही टाइम आ गया है। ये आपको अब ले ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही औसम ख़तरनाक डील आ गई है। अब वो डील क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में उसमें इफ़ेक्टिव प्राइस जो है वो तो लिखा है 53,000, ठीक है। तो 53,000 का तो खैर नहीं मिलेगा। ये तो इस सेल में एक ये फेक डिस्काउंट टाइप का चल रहा है। सारी प्राइजेज़ में वो एक्सचेंज बोनस जोड़ के बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बकवास चीज़ की है उन्होंने। ये गलत है तरीका दिखाने का प्राइजेज़ का। तो सही प्राइस आपको हमें डील प्राइस जो दिखेगी वो होगी 63,000, और 63,000 में आपको बैंक डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके बाद आपको पड़ेगा 60,000 का। तो एक्चुअल में आपको कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 60,000 का पड़ेगा। और 60,000 में, जैसे अब मैंने लिया था कितने का, मैंने 73,000 का लिया था सारे डिस्काउंट लगाने के बाद। मतलब 13,000 का अंतर आ रहा है जस्ट 3 महीने में। तो मेरा तो कट गया। पर ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बता देता हूँ कि देखो, वैसे तो बताने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ही ऑसम लैपटॉप है। इसमें कुछ भी कहीं से भी कोई मुझे दिक्कत या कमी नज़र नहीं आती। और इस प्राइस पे तो सारे विंडोज़ लैपटॉप को ये क्रश कर देता है भाई। कोई मतलब नहीं है अब बताने का। आप अगर आपका बजट 60,000 है और आप लैपटॉप ढूंढ रहे थे, तो आपको आंख बंद करके अब ये लेना चाहिए। अब कोई सेंस नहीं बनता किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में जाने के लिए। अब मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसके देखो 2-3 रीज़न है। विंडोज़ लैपटॉप में क्या होता है, एक तो आपको इसके जैसी स्क्रीन नहीं मिलेगी। इसकी स्क्रीन बहुत ही ब्राइट होती है। ब्राइट होने के साथ साथ इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है। और इसकी, अब नेट्स वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छी ब्राइट डिस्प्ले होती है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इसका जो स्पीकर्स हैं, इसके स्पीकर्स विंडोज़ के स्पीकर्स से 10 टाइम्स बेटर हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक आप खुद इसको सुनोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब लाउडनेस में और क्लैरिटी में, दोनों चीज़ों में विंडोज़ के लैपटॉप से कई गुना बेहतर हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अगेन बैटरी बैकअप अगर आपको चाहिए तो आपको और कहीं देखना ही नहीं चाहिए। विंडोज़ लैपटॉप में मिलेगा अगर आपको 4 घंटे बैटरी बैकअप, तो इसमें मिलेगा आपको 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप। मतलब इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप होता है कि मैंने इसको मतलब मेज़र ही नहीं किया, क्योंकि इतना लंबा चलता है कि ध्यान ही नहीं रहता कब से कब तक चला। तो ऑन एन एवरेज मैं फिर भी अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 10 घंटे तो कहीं नहीं गए, 10 घंटे तो चलता ही चलता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में विंडोज़ लैपटॉप का इसके आसपास भी नहीं फटकते, ठीक है। और इसके बाद तीसरी चीज़, इसका जो M1 चिप है वो 60,000 के आसपास जितने भी प्रोसेसर आएंगे इंटेल के, और विंडोज़ में जो भी आते हैं इंटेल के ही आते हैं और राइजन के आते हैं, उनसे M1 चिप कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आप जब आप यूज़ करोगे आपको खुद फील हो जाएगा। तो वो भी बात है। फिर अगली चीज़, अब चूँकि M1 चिप पावरफुल है तो आपको एडिटिंग वगैरह और जो भी काम करना है 4K एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लो, सब एकदम बेहतरीन चलेगा। जो कि आपको 60,000 के विंडोज़ के लैपटॉप में आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4K एडिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फुल HD भी ढंग से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चन आएंगी, पर इसमें ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लग रहा होगा कि 8 GB रैम है तो उससे कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आराम से सारी चीज़ें इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद इसका जो
ये टच पैड है, ये विंडोज़ लैपटॉप से कहीं बेहतर होता है। इसका साइज़ भी बड़ा होता है और इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। आप जब चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसका कीबोर्ड भी एक नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप से बहुत बेहतर है। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सारी चीज़ें इस, और ख़ास तौर से जब ये 60,000 का आ रहा है, 60,000 के किसी भी विंडोज़ लैपटॉप से ये कहीं बेहतर है। और बिल्ड क्वालिटी, भाई बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इस रेंज के किसी भी विंडोज़ लैपटॉप से कई गुना बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी। कंप्लीट मेटल बिल्ड है, और मेटल बिल्ड के अलावा इसकी हिंज जो है बहुत ही अच्छी होती है इसकी हिंज। और ये तो आपको पता ही है कि एक हाथ से खुल जाता है इस तरीके से, तो मतलब बहुत ही कन्वीनियंस रहती है यूज़ करने में। और इसकी साइज़ इसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी वाली चीज़ चाहिए तो इसका साइज़ अच्छा है, मतलब छोटा साइज़ है, जिसकी वजह से पोर्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। और इसके साथ चार्जर आता है, जैसा मोबाइल में चार्जर आता है ना, छोटे से चार्जर होते हैं, वैसा चार्जर आता है, तो वो भी इसकी पोर्टेबिलिटी को एनहांस करता है। 1 मिनट में चार्जर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसा चार्जर आता है। तो और टाइप सी रहता है, टाइप सी इसमें लगती है और फिर ये लैपटॉप में लगती है। तो यार ये पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत ही मल्टी फोल्ड आपकी पोर्टेबिलिटी बढ़ा देता है। और ये चार्जर आप अपने आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक मल्टी यूटिलिटी चार्जर भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये सारी चीज़ें हैं, सारे प्लस पॉइंट ही हैं, मुझे तो कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें नज़र आया नहीं। और इस प्राइस पे 60,000 के प्राइस पे तो मैं बात ही करना नहीं पसंद करूँगा, सीधे ख़रीदना पसंद करूँगा। तो बस आप जाइए और इसको ख़रीद लीजिए अगर आपको कोई भी लैपटॉप लेना था। इसमें आपके सारे कॉलेज से रिलेटेड काम अच्छे से हो जाएंगे, वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, मूवी वगैरह देखना हो तो बहुत ही शानदार स्पीकर हैं, अच्छे हो जाएंगे, म्यूज़िक सुनना हो बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। और हाँ, पर कुछ गेम्स होते हैं वो इसके लिए अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं होते हैं क्योंकि M1 चिप है, तो वो एक अलग इशू है। बस वही एक पॉइंट ध्यान में रखना, कुछ स्पेसिफिक आपको चाहिए तो ठीक है। तो बस जाइए और परचेज़ कर लीजिए, मैं हो सकता है तो मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जाओ, बाय बाय।